Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 8 of CIT 324. Name is fermentation industry. आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या है और कॉमन लाइफ में हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं, किस किस जगह यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हमने देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, इनके यूजेस, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और मेथनॉल, एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल जो है किस तरह प्रिपेयर होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये हम सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? Fermentation is a biochemical reaction in which we use microorganism as a catalyst and convert into useful product by controlling a man। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और इसे एक इंसान के ज़रिए, बाय ह्यूमन के ज़रिए हमने इसे जो है एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर कंट्रोल करना है और यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये जो है ये फर्मेंटेशन कहलाता है। कॉमन लाइफ में जो है इसकी एग्जांपल्स के लिए डाइजेशन ऑफ फूड आ जाता है। हमारे जो बॉडी में जो है फूड डाइजेस्ट होता है, या इसके अलावा फूड को हमने डाइजेस्ट करवाना हो तो ये जो है फर्मेंटेशन की एग्जांपल है। सेकंड जो है कन्वर्जन ऑफ जूस इनटू विनेगर, यानी कि जूस लेते हैं हम, जूस को जो है सिरके में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी इसी की एग्जांपल है। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल जो है हमारे पास वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन जो है वो प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं और हमारी जो है एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन वो तैयार होती है। इसके अलावा जो फोर्थ एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू फूड्स। फूड्स के बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं और उसको जो है यूज़फुल प्रोडक्ट्स या फूड में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा योगर्ट यानी कि दही जो है वो भी इसी प्रोसेस के ज़रिए, फर्मेंटेशन के ज़रिए इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करके हम क्या करते हैं, दही को बनाते हैं, वो भी इसी की एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल यूजेस, बहुत सारी इंडस्ट्री में हमारे पास कंपाउंड या चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि हम फर्मेंटेशन के ज़रिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम इंडस्ट्रियल यूजेस में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल यूजेस में फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल, यानी कि हमारा जो इथाइल अल्कोहल है उसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए जो है हम किस में, एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। एथेनॉल आप जानते हैं कि उसे एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं और मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका सेकंड यूज़ अगर हम देखते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड है, यानी कि हम सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड जो कि केमिकल हैं और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, हम क्या करते हैं इसी के ज़रिए, फर्मेंटेशन के ज़रिए एसिटिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूजेज में विटामिन्स
जिसमें आपके विटामिन ए और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स वगैरह भी हम किसके ज़रिए यूज़ करते हैं, फार्मेंटेशन के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं। यानी कि हम इसके ज़रिए विटामिन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, और डिफरेंट्स हार्मोन्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। और मेन जो है इसका एक और यूज़ जो कि पेनिसिलिन की तैयारी है। पेनिसिलिन जो है डिफरेंट मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन को हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में। तो वो क्या है, इसी के ज़रिए जो है हमारा फर्मेंटेशन के ज़रिए हम इसको पेनिसिलिन को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एंजाइम्स और ग्लूकोज वगैरह जो है वो भी हम इसी के ज़रिए, एंजाइम्स वगैरह और ग्लूकोज वगैरह जो है वो भी हम इसी के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं। और फर्मेंटेशन के ज़रिए हम इसके अलावा वाइन, बियर, विस्की, कॉफ़ी, पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है हम फर्मेंटेशन के ज़रिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि वाइन हो गया हमारा, या बियर, विस्की, जिसे केमिस्ट्री में एथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहते हैं, ये जो है हम किसके ज़रिए प्रिपेयर करते हैं, फर्मेंटेशन के ज़रिए। ये सारे इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। और हम इसके बाद देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म या फिर हम इसे कह सकते हैं यक खलवी जानदार, जो कि यक खलवी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो ये गैर जानदार अजसाम होते हैं, कुदरती तौर पर बहुत छोटे छोटे जानदार होते हैं, और इनका साइज़ जो है 0.004 मिलीमीटर से लेकर 0.001 मिलीमीटर तक इनका साइज़ जो है 0.001 मिलीमीटर से लेकर 0.004 तक हो सकता है। इसको जो है फंजाई से हासिल किया जाता है, जो कि गैर सब्ज़ पौधा होता है, और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स में यीस्ट, बैक्टीरिया और मोल्ड वगैरह है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म में हमारे पास यीस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, और इसके अलावा मोल्ड होता है। तो हम सबसे पहले यीस्ट देखते हैं कि यीस्ट क्या होता है। यीस्ट ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एग्जाम्पल है। यीस्ट में जो है हमारे पास यक खलवी जानदार होता है, और इसका डाया 0.010 मिलीमीटर से लेकर 0.001 मिलीमीटर तक हो सकता है। यानी कि ये यीस्ट का जो है 0.0010 मिलीमीटर तक साइज हो सकता है, ये इसका साइज होता है। और यीस्ट की जो है वो शेप जो है वो ओरल टाइप होती है या फिर इरेगुलर होती है, और इसे जो है हम बडिंग प्रोसेस के ज़रिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि यीस्ट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एक टाइप है, जिसका साइज़ जो है 0.0010 मिलीमीटर तक होता है, और इसकी शेप जो है वो इरेगुलर या फिर स्पाइरल होती है। और इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम इसे बडिंग प्रोसेस एक होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। बडिंग प्रोसेस क्या होता है, बडिंग प्रोसेस के ज़रिए हम यीस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो सेकंड टाइप है वो आ जाती है बैक्टीरिया। सेकंड टाइप क्या आ जाती है, बैक्टीरिया।
व्हाट इज़ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया जो है ये भी यखलवी जानदार होता है और ये जो है ये यीस्ट इससे भी ज़्यादा छोटा होता है। इसका साइज़ जो है 0.007 मिलीमीटर तक होता है। द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज़ 0.00 मिलीमीटर तक होता है। और इसके अलावा इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप स्पाइरल हो सकती है या फिर रॉड की सूरत में हो सकती है। और इसके अलावा हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसको जो है हम बाइनरी फिशन प्रोसेस के ज़रिए हम बना सकते हैं। सेकंड टाइप हमने देखी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका साइज़ इसकी निस्बत बड़ा होता है और इसका साइज़ कितना होता है 0.007 मिलीमीटर। इसकी जो है इसकी शेप उसकी निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है यीस्ट की निस्बत, और वो जो है स्पाइरल हो सकती है या रॉड हो सकती है। और इसकी शेप कैसी थी? यीस्ट की जो शेप थी, यीस्ट की शेप जो है वो इरेगुलर शेप थी या फिर ओरल थी, और इसे जो हम बाइनरी फिशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोल्ड। नेक्स्ट है मोल्ड। मोल्ड जो है ये यखलवी नहीं होता, ये कसीर हलवी होता है और ये जो है फिलामेंट की शक्ल में पाए जाते हैं और वेजिटेबल ग्रोथ के ज़रिए बनते हैं। इसका साइज़ जो है इनकी निस्बत बड़ा होगा। ये दोनों जो है ये सिंगुलर होते हैं, यखलवी होते हैं, जबकि ये मल्टी होते हैं। ये जो है कसीर खलवी होते हैं और इसके ज़रिए जो है इसकी शक्ल जो है वो फिलामेंट टाइप की होती है और ये वेजिटेबल ग्रोथ के ज़रिए बनते हैं। तो सबसे पहले आज हमने देखा कि फर्मेंटेशन क्या होता है, इसकी कॉमन लाइफ में जो है एग्जांपल्स क्या हैं। उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियल यूजेस, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होते क्या हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इनके साइज़ और इनकी शेप्स और ये किस सूरत में पाए जाते हैं। इंडस्ट्री में हम एथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं, जिसका फार्मूला जो है ये जो है इथाइल अल्कोहल है, फार्मूला इसका C2H5OH है। इसमें जो है 95% प्योर होता है और 5% तक इसमें वाटर होता है। तो इथाइल अल्कोहल आज हम देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल को हम या फिर एथेनॉल को किस तरह प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस, एथाइल अल्कोहल के यूजेस। एथाइल अल्कोहल को हम सबसे पहले एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एज ए मुहल्लिल यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए हम इसे एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सेकंड जो है इसे हम इसे एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर की तरह, और बहुत सारी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अपने अंदर सॉल्व कर लेता है। और सेकंड जो है हम इसे एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। थर्ड जो है हम इसे
मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कि अल्काइल हैलाइड, एसिटिक एसिड और सिंथेटिक फाइबर वगैरह। थर्ड जो है हम इसे फॉर प्रोड्यूसिंग है केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल जिसमें अल्काइल हैलाइड है, एसिटिक एसिड है और सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए जो है हम अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल को हम प्रिपेयर करते हैं, उसके ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसे एज ए फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। एथाइल अल्कोहल को हम एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राज़ील में मोस्टली जो आपके गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उसमें हम एथेनॉल को यूज़ करते हैं। तो इसे हम एज ए फ्यूल या फिर ईंधन के तौर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एथाइल अल्कोहल को हम फूड में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें एथेनॉल जो है, एथाइल अल्कोहल जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा हम इसको जो है एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल को हम एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे मेजर यूज़ जो है वो इसका मेडिसन में है। तो इसका सबसे मेजर यूज़ जो है वो ज़्यादातर हम इसे दवाइयों में यूज़ करते हैं। दवाइयों में जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, जैसा कि बच्चों के या खांसी का, कफ, कोई भी सिरप होता है उसमें जो है इसको एथेनॉल को हम यूज़ करते हैं। ये तमाम इसके यूजेस हैं। एथेनॉल को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं और केमिकल बहुत सारे इसके ज़रिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्यूल में इस बहुत ज़्यादा यूज़ है, फूड में यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और लास्ट इसका जो यूज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेडिसन में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो हैं एथाइल अल्कोहल के यूजेस हैं।